तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 9 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र। कौन सी बन गई दोस्तों? 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम महाराष्ट्र बन गई है। गोवा में आयोजित है राष्ट्रीय खेल। चलिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? माधवानी इंस्टीट्यूट। राइट आंसर बताएंगे माधवानी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर बताएंगे ब्रुसेल्स, ब्राजील में। चलिए, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो राइट आंसर बताएंगे नोवाक जोकोविच। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो नोवाक जोकोविच ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 निवेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद। चलिए अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बनी? बताएंगे राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हमारे ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। चलिए, अब हमारे हमने क्यों बोले? क्योंकि यह हमारे भारत के दामाद हैं, है ना? तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? राइट आंसर बताएंगे नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है? राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है, नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर बताएंगे ब्रुसेल्स, ब्राजील में है। चलिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को 24 घंटे 7 दिन, इसका मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे माधवानी इंस्टीट्यूट। चलिए अब हम चलते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश बना भारत। देखिए दोस्तों, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में 30 देशों में कर्मचारियों की भलाई पर प्रकाश डाला गया, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसे कारकों पर जोर दिया गया है। यह सर्वेक्षण कर्मचारी कल्याण में महत्वपूर्ण असमानताओं को उजागर करता है, जिसमें जापान सबसे निचले स्थान पर है और भारत ने उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, ये ज्वालामुखी हाल ही में फटा है। अब देखिए, रूस के कामचटका, है ना, रूस में है कामचटका नाम का स्थान है। तो दोस्तों, कामचटका में क्लूचेवस्काया सोप का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है।
चलिए, यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्लूचेवस्काया सोप्का में विस्फोट हो गया है, जिसके कारण रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्कूल बंद करने पड़े। 2023 में यह तीसरा विस्फोट था जिसने आसमान में 13 किलोमीटर दूर तक राख फैला दी। तो कहाँ का ज्वालामुखी है बताएंगे, रूस के कामचटका द्वीप का है। चलिए, आप देख सकते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में व्यापक विस्थापन संकट। देखिए दोस्तों, कांगो जो देश है जहाँ पे पिग्मी जनजाति निवास करती है और यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। चलिए, उत्तरी किवू DRC में संघर्ष के कारण रिकॉर्ड 6.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, है ना। और दोस्तों, उत्तरी किवू DRC के पूर्वी प्रांत में M23 विद्रोहियों और सरकार समर्थित मिलिशिया के बीच अक्टूबर से संघर्ष बदतर हो गया है। यह संघर्ष बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बन रहा है और संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मानवीय स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट देख रहे हैं ना। चलिए, यह है हितेश कुमार जी हैं, हितेश कुमार एस मकवाना, क्या नाम है इनका, हितेश कुमार एस मकवाना बने भारत के महासर्वेक्षक। देखिए दोस्तों, भारत के महासर्वेक्षक कौन बन गए हैं, तो तमिलनाडु केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। भारत की केंद्र सरकार ने कुशल शासन और प्रशासनिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों और पोस्टिंग की एक श्रृंखला की घोषणा की है। ये नियुक्तियां दोस्तों विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तक फैली हुई है, जिसमें से प्रत्येक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जिसमें हमारे महासर्वेक्षक कौन बन गए हैं, तो हितेश कुमार एस मकवाना जी बन गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्लैक होल है ये। अब देखिए, बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष बाद खोजा गया सबसे पुराना ब्लैक होल। देखिए दोस्तों, एक अभूतपूर्व खोज में शोधकर्ताओं ने अब तक के सबसे प्राचीन ब्लैक होल की पहचान की है, जो बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड के जन्म के मात्र 470 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में आया। देखिए, वैज्ञानिक समुदाय को आश्चर्यचकित करने वाली एक में अभूतपूर्व खोज में शोधकर्ताओं ने अब तक खोजे गए सबसे प्राचीन ब्लैक होल की पहचान की है। यह कैलेस्टियल बेहेमोथ बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड के जन्म के मात्र 470 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में आया। किसने खोज की है, तो नासा ने खोज की है, आप सभी जानते हैं। चलिए, चैंपियंस देखिए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को हराया और जीता स्वर्ण पदक। देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले शनिवार को देश की बेटियों ने एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। विदित गुजराती वैशाली आर की फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज इवेंट में जीत। देखिए, भारतीय शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती और आर वैशाली ने आइल ऑफ मैन पर आयोजित फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज 2023 में उल्लेखनीय जीत हासिल की है, जिससे उन्हें कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में एक प्रतिष्ठित स्थान मिला है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार 6 से 8 नवंबर 2023 तक WTM 2023 लंदन में भाग लेगा। देखिए दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय यात्रा संचालक और राज्य पर्यटन विभागों समेत विभिन्न हितधारकों के साथ 6 से 8 नवंबर 2023 तक WTM लंदन में भाग ले रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन बाजार 2023 लंदन में अतुल्य भारत मंडप, क्या है दोस्तों, अतुल्य भारत मंडप के लिए 650 वर्ग मीटर की जगह ली है, जिसमें अतुल्य भारत भ्रमण वर्ष 2023 थीम के
के तहत भारत आने वाले लोगों के लिए विभिन्न पर्यटक उत्पादों और परिवर्तनकारी अनुभवों की श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो गोवा में आयोजित हो रहे हैं, है ना। चलिए इसमें पूरा पढ़ लेते हैं। पूर्व नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी, क्या नाम है इनका? दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता, जबकि एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही दीपिका ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के बाद मृणाल चौहान के साथ मिलकर मिश्रित टीम वर्ग का शीर्ष स्थान हासिल किया है। फिर से उन्होंने महिला टीम स्पर्धा में झारखंड को रजत पदक दिलाया, जिससे उन्हें हरियाणा में शूटआउट में हार मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, माफ़ कीजिए। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक सितंबर में 3.83 अंक बढ़ा है ना। चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, है ना। सितंबर 2023 में 3.83 अंक बढ़कर 143.91 हो गया है। यह वृद्धि अप्रैल 2023 के बाद पहली बार दर्ज की गई है। यह रुझान वैश्विक बाजारों में कोयला की कीमतों में अस्थायी वृद्धि से प्रभावित हुआ। यह आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। यह सूचकांक कोयले की कीमत में बदलाव को दर्शाता है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की शुरुआत 4 जून 2020 को राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की शुरुआत की थी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया पशुपालन एवं डेयरी विभाग के खेमे का उद्घाटन, है ना। तो केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2023 में पशुपालन और डेयरी विभाग के मंडप का उद्घाटन किया। देखिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट 2023 में पशुपालन डेयरी विभाग के मंडप का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम न केवल भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति का उत्सव था, बल्कि देश टिकाऊ कृषि और पशुधन प्रथाओं के लिए की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G7 विदेश मंत्रियों की जापान में बैठक। देखिए इस सप्ताह हुई ग्रुप ऑफ 7, है ना, के विदेश मंत्रियों की बैठक में इजराइल हमास संघर्ष और गाजा में आगामी मानवीय संकट को संबोधित करने पर जोर दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों के जवाब में सदस्य देशों के एक स्पष्ट स्वर में से बोलने के महत्व पर जोर दिया। तो G7 की बैठक कहाँ हुई है? तो जापान में हुई है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना चिली। ये भी हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के राजदूत जुआन अंगुलो की बैठक के दौरान ISA समर्थन का दस्तावेज सौंपा। नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान चिली के राजदूत जुआन अंगुलो ने सौर ऊर्जा सहयोग के लिए देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह को ISA अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा गया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो कि भारत में है। कहाँ पे? गुड़गांव हरियाणा में, माफ़ कीजिए गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मुद्रा 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत पहला बंदरगाह, है ना। देखिए अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन के प्रमुख मुद्रा पोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो को संभालने सहित उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है ना। अब देखिए इसमें परिचय देख लेते हैं इसका। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन का प्रमुख मुद्रा पोर्ट भारत के समुद्री उद्योग में रिकॉर्ड तोड़ रहा है।
अपनी रणनीतिक स्थिति, बेहतर बुनियादी ढांचे और लगातार विकास के साथ बंदरगाह ने उल्लेखनीय मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिसमें अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो को संभालना शामिल है। यह लेख मुद्रा पोर्ट की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ऐतिहासिक समय रेखा और इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों वर्ष 2025 तक कार्गो वॉल्यूम 200 MMT तक पहुंचने का लक्ष्य है और इसकी जांच करता है। तो दोस्तों आज हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।